हेलो दोस्तों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग डिसऑर्डर की, एंड दैट इज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट इन एनी सिचुएशन। नाउ टेक्निकल टर्म इसका है कैटास्ट्रोफिंग, और ये बहुत ही ईजी इनवाइट है अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को लाने का और अपनी लाइफ को चैलेंजिंग बनाने का। आई विल हेल्प यू विथ 3 ब्यूटिफुल पावरफुल टिप्स टू हेल्प टू कम ओवर फ्रॉम दिस सिचुएशन। हाय दोस्तों, दिस इज सपन गुप्ता। आई एम अ माइंड एंड वेलनेस कोच, advanced NLP expert and author of a book named Ignite the Power Within You. इस कैटास्ट्रोफिंग को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी शेयर करूंगा, एंड प्रॉब्ली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो हुआ कुछ ऐसा कि कानपुर से दिल्ली बाय रोड मैंने ट्रैवल करने का फैसला किया, और ऑफ रोड जाना पड़ा हमें बिकॉज ऑफ सम स्ट्राइक्स। द रोड्स, द हाईवेज वर ब्लॉक्ड। सो ऑफ रोड 2:30 बजे रात में मेरी गाड़ी का टायर, पिछला पहिया गॉट फ्लैट। अब जब डिग्गी खोली, अपना टायर चेक किया, टायर वॉज देयर बट अनफॉर्चुनेटली जैक वो मिसिंग था। 2:30 बजे ऑफ रोड, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हेल्प नहीं, सो वेट भी नहीं कर सकते थे कि कोई आए और उससे हेल्प ले ले। सो डिसाइड किया कि आसपास चलते हैं किसी के पास और देखते हैं शायद किसी से कोई हेल्प मिल जाए। और जैसे ही गाड़ी से निकल के हमने चलना शुरू किया, जैसे ही आगे चलना शुरू किया, देन लॉट ऑफ थॉट्स स्टार्ट कमिंग इन माई माइंड कि मैं अकेला हूँ, 2:30 बज रहे हैं, अननोन प्लेस है, किसी से मैं हेल्प मांगने जाऊँ कहीं वो मेरा मिसयूज़ तो नहीं कर लेगा, क्या वो जग भी रहा होगा, क्या उसके पास जैक होगा, कहीं वो मुझे अकेला पाकर मेरा फ़ोन, पैसे कहीं मुझे रॉब ना कर ले, कहीं वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, कहीं वो किसी तरह से मुझे हार्म ना कर दे। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, और एक बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट मेंटली क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने से एक बंदा आया और उसने बोला, हाँ जी सर, और आउट ऑफ फियर मैंने दरवाज़ा क्लोज करते बोला, आई डोंट नीड योर हेल्प, एंड आई रैन अवे। हम में से बहुत सारे लोग ये डोर क्लोज करते हैं लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस पैटर्न। कोई स्टडी पहले से दिमाग में आ गया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे, क्या मुझे कोई छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी। कोई नया बिजनेस शुरू किया, क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर नहीं चला तो मेरे तो सारे पैसे चले जाएंगे, मैं ज़मीन पे आ जाऊंगा, मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। क्लोज द डोर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई विल टेक अ पॉज हियर and I will ask you, check yourself how you respond to the challenging situation which you come across. Catastrophing is a very common cognitive distortion, और जब हम इस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं तो ये हमें एक बिलीफ जनरेट कर देता है कि यार हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, देयर इज़ नथिंग गुड गोइंग इन आवर लाइफ। सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा फेलियर, सारी बुरी चीज़ें सिर्फ मेरी ही लाइफ में आ रही हैं। बट अगर हम पैटर्न देखें तो वो कुछ और है। नाउ ये इम्पैक्ट कैसे करता है हमें? सबसे पहले दिस काइंड ऑफ सिचुएशन पुट्स अस इन फ्लाइट, फ्रीज और फाइट मोड, F3 मोड जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक अलग वीडियो है। सो जब भी आप फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में होते हो, सबसे पहले आप अपने गुड हार्मोन्स को स्टॉप कर देते हो, और आपकी बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, इन सारे गुड हार्मोन्स का फ्लो रुक जाता है, और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन,
इनका लेवल बढ़ जाता है। इससे होता क्या है, आपका इंटेलिजेंस ज़ीरो हो जाता है। वेन एवर यू रन हाई ऑन इमोशन, योर इंटेलिजेंस गोज ऑन बॉटम, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म सिर्फ आपको सेफ करने के मैकेनिज्म को चलाने के लिए चल रहा होता है। सो आपकी बॉडी का जितना ब्लड फ्लो होता है वो सब जगह से सिर्फ आपके हाथों में ताकि आप फाइट कर सको, और आपके पैरों में ताकि आप फ्लाइट कर सको, भाग सको, उसमें होता है। सो आपका इंटेलिजेंस, आपका इम्यून, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग गेट्स ब्लॉक द मोमेंट यू फील दैट वर्चुअल फियर, योर परसीव डेंजर। सेकेंड, व्हाट इट डज, आप ऐसे सिचुएशन में रह के अगर किसी काम को करेंगे, सो इफ यू एक्सपेक्ट वर्स, then obviously you will not put your best effort and you will not get the good result. So it will create your life a living hell. So the biggest question is, after knowing everything, why do we do this? हम ये करते क्यों हैं? So इसको करने के पीछे दो बड़े रीज़न है, बेसिक रीजंस। नंबर 1, हम फ्यूचर में डिसअपॉइंट ना हो, हम फ्यूचर में सैडनेस ना फेस करें, हमें वो फ्रस्ट्रेशन ना आए, उसको क्योर करने के लिए हम अभी से डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों यार, बाद में फेलियर होगा, उससे अच्छा मैं अभी से फेलियर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सो उस समय दुख नहीं होगा। अगेन योर ब्रेन वर्क्स ऑन सर्वाइवल पैटर्न। योर ब्रेन विल नेवर लाइक दैट यू गो थ्रू एनी पेन। सो रियल टाइम पेन आने के पहले मैं वर्चुअल पेन पहले ही ले लेता हूँ। सेकेंड, there are a lot of time people use fear as a motivation. जैसे इफ़ यू रिमेंबर, बच्चों को स्कूल जब वो छोटे होते हैं उनको बताया जाता है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ये करोगे या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या पैसे नहीं होंगे। सो फियर, जो फियर एक इमोशन है उसको यूज़ करते हैं डराने के लिए कि आपको ये नहीं मिले। सो इफ यू आर एनीवन हु इज फॉलोइंग दीज पैटर्न्स और हु ऑफन फॉल्स इन दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स, देयर आर 3 ब्यूटिफुल ट्रिप्स I will share with you which can help you to come over from this situation. Number 1, use fear as a motivation, what you can achieve, what you will get after passing that exam, after running that business, after learning that new skill. Keep an image of what you will achieve, the positive thing, rather than what all you may lose. Because your mind needs a goal. If you are putting a goal which is a failure, it will drive you towards that. So, do not use your fear to drain yourself. Use fear for something which you want to achieve. Put that picture. Every emotion is a message. If you have a fear, there is a message that you need to prepare better. You need to learn more so that you can achieve what you want. So replace that image of losing instead of what you will get to conquer your fear. That's number 1. Second, have a good sleep, because most of the time the clients which comes to me is struggling from stress, anxiety and depression. 80% of their problems get resolved if they have good quality and a quantity of sleep. So have a very close check what kind of sleep routine you follow, what kind of sleep hygiene you have. There is a completely separate video for that, how to have a good sleep hygiene. Number 3, accept uncertainty as a natural way of life. How difficult or how boring it will be if you know everything what will happen till the time you are on this earth. Would you like? No, that is the reason. This is a life skill to develop. This is a life skill to develop the uncertainty. And even if you want to do it, there is 3 questions you can put. Number 1, what worse may happen? Write down. If you need to accept it, and write down the action plan, what all you can do to come over from this worst situation.
So it will give you time for something which has never happened in present or in future, which you're expecting, but it will give you time to create action plan. Thank you so much. If you like the video, please do subscribe the channel so that you can get lot of good videos for your mental and physical health. Thank you.